क्या आपने कभी सोचा है दुनिया का सबसे वांटेड इंसान उसामा बिन लादेन किस तरह छुपा था और 9/11 के बाद उन्होंने अपने आखिरी दिन किस तरह गुजारे। आज हम लोग इस थ्रिलिंग कहानी को जानेंगे जिसमें हम देखेंगे कि CIA ने उसामा बिन लादेन को कैसे ढूंढा और अलकायदा के कई ऑपरेशन से दुनिया को कैसे हिलाया। तो तैयार हो जाएं। उसामा बिन लादेन का जन्म 10 मार्च 1957 को सऊदी अरब में हुआ। उनके पापा एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे। उसामा ने अपनी स्टडी सऊदी अरब और अमेरिका से कंप्लीट की, लेकिन शुरू से ही उनका स्टडी के बजाय जिहाद में दिल लगता था। 1917 में उन्होंने अपने मुल्क के लिए जिहाद करने के बारे में सोचा। 1980 में जब सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पर हमला किया तो उसामा बिन लादेन ने मुजाहिदीन के साथ मिलकर जिहाद में हिस्सा लिया। यहाँ उन्होंने अपनी मिलिटेंट आइडियोलॉजी को अपनाया और अलकायदा की बुनियाद रखी। 1919 तक अलकायदा ने अपने ऑपरेशन को ग्लोबल लेवल तक पहुँचाया। अलकायदा ने 7 अगस्त 1998 को कीनिया और तंजानिया में US एम्बेसीज पर बॉम्ब अटैक किए जिसमें 224 लोगों की जान गई। 12 अक्टूबर 2000 को अलकायदा ने यमन के एडन में USS कोल वारशिप पर सुसाइड बॉम्बिंग की जिसमें 17 अमेरिकन सेलर्स की मौत हुई। 11 सितंबर 2001 को अलकायदा ने अमेरिका पर अपना सबसे बड़ा हमला किया। 2 हाईजैक प्लेन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ट्विन टावर को टकराए जबकि एक प्लेन पेंटागन को टकराया। इस हमले में 3000 से ज्यादा लोगों की जान गई। इसके बाद दुनिया भर में टेरर की हालत बदल गई और US ने उसामा को पकड़ने का इरादा किया। 9/11 के तुरंत बाद FBI और CIA ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की। उनका प्राइमरी फोकस उसामा बिन लादेन पर था। US ने ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम शुरू किया जिसमें तालिबान को टॉपल करना और अलकायदा के खिलाफ मिलिट्री एक्शन लेने का प्लान बनाया गया। CIA ने उसामा बिन लादेन को ढूंढने के लिए बिन लादेन इशू स्टेशन बनाया। ये एक स्पेशल टीम थी जो इंटेलिजेंस गैदर करने और उसामा की मूवमेंट ट्रैक करने में मसरूफ थी। इस टीम ने सैटेलाइट इमेजरी, फोन इंटरसेप्ट्स और ह्यूमन इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया। CIA ने पाकिस्तान के ट्राइबल एरियाज में लोकल सोर्सेज से मालूमात इकट्ठा करना शुरू की। यह काम मुश्किल था क्योंकि उसामा ने कम्युनिकेशन करने के लिए एक सोफिस्टिकेटेड कोरियर सिस्टम तैयार किया था। उसामा अपने सपोर्टर्स के जरिए मैसेज भेजता था। CIA ने उसके एक ट्रस्टेड कुरियर को ट्रेस किया जिसे द कुरियर कहते थे। ये कुरियर CIA को उसामा के लोकेशन तक पहुंचाने में मददगार साबित हुआ। 2010 के आखिर में CIA को यह पता चला कि उसामा एबटाबाद पाकिस्तान के एक फोर्टिफाइड कंपाउंड में छुपा हुआ है। यह कंपाउंड बहुत सिक्योर था और यहाँ की सिक्योरिटी टाइट थी। CIA ने कंपाउंड की सर्विलेंस शुरू की जिसमें ड्रोन फैट्स और ग्राउंड इंटेलिजेंस शामिल थी। 2 मई 2011 को नेवी सेल्स ने ऑपरेशन नेपट्यून स्पेयर के जरिए कंपाउंड पर हमला किया। यह ऑपरेशन हाईली सेक्रेटिव और स्ट्रेटेजिक था। सेल्स ने कोवर्टी कंपाउंड को इनसर्कल किया और अंदर घुसकर उसामा को कत्ल कर दिया। ये ऑपरेशन सिर्फ 40 मिनट में कंप्लीट हुआ जिसमें उसामा का कत्ल और कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स भी हासिल किए गए। उसामा का कत्ल दुनिया भर में मिक्स रिएक्शन ले आया। अमेरिका में इसे विक्ट्री समझा गया जबकि कुछ लोगों ने इसे सिर्फ एक सिंबॉलिक एक्ट समझा। इस ऑपरेशन ने टेररिज्म के खिलाफ ग्लोबल इफेक्ट को नया मरहला दिया, लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसने नए चैलेंजेस भी जन्म दिए। उसामा बिन लादेन और अलकायदा की कहानी सिर्फ एक टेररिस्ट की कहानी नहीं बल्कि एक ऐसे दौर की है जिसमें दुनिया ने टेररिज्म के खिलाफ एक नया रुख अपनाया। क्या आपको लगता है कि उसामा बिन लादेन की मौत से टेररिज्म खत्म हो गया? अपना ओपिनियन कमेंट्स में बताना। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो नीचे सब्सक्राइब करके AB आर्मी को ज्वाइन कर लो। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और इन्फॉर्मेटिव और नॉलेज वाली वीडियो के अंदर। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।